हेलो एवरीवन, जय माँ काली। आज का ये वीडियो सैटर्न के रेट्रोगेशन के ऊपर है कि शनि वक्रिय होने जा रहा है 30 जून को और रहेंगे 15 नवंबर 2024 तक। अब 15 नवंबर 2024 तक के लिए 4 महीने हमारे पास है। इस 4 महीने में शनि देव किस तरीके का प्रकोप दिखाएंगे, किसको फायदा देंगे, किसको नुकसान देंगे, क्या क्या देश में बदलाव लेके आएंगे, राजनीतिक व्यवस्था में लेकर के आएंगे, हम सबकी राशियों पर किस तरीके से प्रभाव आएगा, किस तरीके से शनिदेव असर डालने वाले हैं। आज हम इस वीडियो में इन सारी चीजों की चर्चा करेंगे। देखिए, एक बहुत सिंपल सी चीज है, शनिदेव हर साल वक्रिय होते हैं कम से कम 140 दिन के लिए। इस टाइम का जो ड्यूरेशन है वो 139 डेज का है, ऑलमोस्ट 139-140 डेज के लिए एवरी ईयर होते हैं। उनका वक्रिय होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन कुंभ राशि में उनका वक्रिय होना किस तरीके के हमारे जीवन में प्रभाव डालेगा, आज हम उस चीज पर चर्चा करेंगे। दूसरी एक चीज है, शनि देव के वक्रिय होने के साथ साथ डेफिनेटली चैलेंजेस बढ़ेंगे। राजनीतिक व्यवस्था, हमारे देश की व्यवस्था में हमारे नेचुरल कैलेमिटीज जो आती हैं उन सब चीज़ों में भी आपको देखने को मिलेगा। पानी से संबंधित नेचुरल कैलेमिटीज जिसको बोलते हैं, विपदाएं आती हैं, वो देखिए साउथ एरिया में और साउथ वेस्ट एरिया में आपको देखने को इन 4 महीनों में मिलेगी। स्पेशली जब गुरु खुद भी रेट्रो होंगे तो ये टाइम बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होगा। 9 अक्टूबर से 15 नवंबर तक गुरु रेट्रो रहने वाले हैं। तो जिस टाइम में शनि और गुरु दोनों रेट्रो हैं, दोनों वक्री अवस्था में, उस वक्त में हम सबको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू बी प्रिपेयर फॉर दीज 4 मंथ्स कि हमको इन 4 महीनों में ऐसे क्या क्या काम करने हैं। देखिए, जब शनि वक्रिय होता है तो सारावली में एक श्लोक कहा गया है, वक्रेनस्तु महावीर्या, मतलब जब प्लैनेट वक्रिय है तो वो अपने रिजल्ट देने के लिए उत्सुक है, अपने रिजल्ट देने के लिए बहुत ज़्यादा रेडी स्टेट में है। तो यहाँ पर जब शनिदेव वक्रिय होंगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट के साथ हमारे सामने किसी भी चीज़ का रिजल्ट आएगा। अब जैसे हम बताते हैं कि फाइनेंशियल जो स्कैंडल्स हो जाते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट है, शनिदेव इस टाइम किधर है गोचर में, कुंभ राशि में वो गोचर कर रहे हैं। कुंभ राशि से 7वीं दृष्टि वो 5th हाउस पे डाल रहे हैं, विच इज द हाउस ऑफ योर स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में उथल पुथल होने के इस टाइम में बहुत ज़्यादा चांसेस है। अगर किसी ने फाइनेंशियल स्कैंडल्स किए हैं या कोई फाइनेंस का कोई भी गड़बड़ की है तो डेफिनेटली कर्म फल दाता है, न्याय के देवता हैं, वो डेफिनेटली उस चीज़ को सामने लेके आएंगे। तो हर किसी को इस टाइम में बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर आपने किसी भी तरीके के स्कैंडल में अपने आप को इन्वॉल्व कर रखा है जो बहुत टाइम से खुला नहीं है, तो दिस इज़ अ टाइम यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। इस टाइम में चीज़ें खुल जाएंगी, आप फंस सकते हो। तो आपको ना बहुत ध्यान देना है, क्योंकि मैंने बताया इस टाइम में शनि देव अपने हर इंसान को अपने अपने कर्मों का फल देने के लिए आ रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, कुंभ राशि ना गेन्स की राशि है, इनकम की राशि है, मनी की राशि है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को शो करती है। तो यहाँ पर जो जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस है ना, उन सब में भी कहीं अगर फाइनेंशियल कोई स्कैंडल हुआ है, कोई गड़बड़ हुई है, तो वो सारी चीज़ें इस टाइम में खुलने वाले हैं। तो ये 4 महीने इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम देखें तो जो शनिदेव है ना, वो मास का, क्राउड का, जनता का कारक है। एक सत्ता होती है और उसके नीचे जनता होती है। शनिदेव को हमेशा निचले वर्ग के लोगों के साथ ही कंपेयर किया गया है, जो हमारे लिए सेवक तुल्य होते हैं, उन लोगों को शनिदेव से उनका कंपैरिजन किया गया है। तो जनता जो है ना, वो कौन है, वो शनिदेव है। तो इस टाइम में ना आपको प्रोटेस्ट होते हुए दिखेंगे अगेंस्ट गवर्नमेंट। और जहाँ तक लगता है, क्योंकि वो वक्रिय हैं, जीत ये ना न्याय के देवता है, जीत जनता की होगी, जीत मासेस की होगी। यहाँ इस तरीके की आपको सिचुएशन अपने राजनीतिक वातावरण में भी देखने को मिलेंगी, देश में देखने को मिलेंगी। अब हम बात करेंगे छोटे लेवल पे, तो मैं ये बताना चाहूँगी कि हर इंसान को, जो भी इंसान किसी एक पर्टिकुलर स्कैंडल में फंसा हुआ है या उसके मतलब कुछ इस तरीके के आप ना व्यवस्था में फंसे हुए हो, या आपने कुछ ऐसा क्रिएट करके रखा है विच इज़ नॉट राइट एथिकली, तो दिस इज़ अ राइट टाइम। अभी भी आपके पास वक्त है, आप उस चीज़ से बाहर आ जाओ। कुछ दिन हैं अभी, वैसे तो 15 डेज पहले उनका असर स्टार्ट हो जाता है। पीपल माइट हैव स्टार्टेड फेसिंग प्रॉब्लम। अगर आप में से कोई ऐसा है जो फेस कर रहा है या इस तरीके की कोई चीज़ें सामने आई है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे लिख करके बताइएगा। हम बात करते हैं आज की 12 राशियों के लिए कि इन 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और हर एक राशि वाले को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आप बच सको। एक जिसको हम रेमेडी बोलेंगे शनिदेव की, वो है कि आप किसी अनजान व्यक्ति के लास्ट जो उनका क्रियाकर्म होता है, फ्यूनरल होता है, जिसको आप जानते भी नहीं, अनजान है ना, उसमें शामिल हो जाओ जाकर के। दैट इज द फर्स्ट थिंग। किसी डॉग का
अगर आप देख रहे हो किसी डॉग का लास्ट टाइम है या वो जा चुका है इस दुनिया को छोड़ करके, तो आप कोई या म्यूनिसिपैलिटी वाले डॉग को लेके जा रहे हैं, तो यू आर सपोज टू हेल्प और यू आर सपोज टू डोनेट सम मनी फॉर द फ्यूनरल ऑफ दैट डॉग। उसका जो भी उनको दफनाया जाएगा, डॉग्स को दफनाया जाता है, एनिमल्स को, तो उस चीज़ के लिए आप उनको कुछ डोनेट करो। ये एक बेसिक रेमेडी है। कुष्ठ रोगियों को, विकलांगों को जाकर के आप कुछ दान करो। वो ये तो एक जेनरिक रेमेडी हो गई जो हर किसी को करनी ही चाहिए शनिदेव के प्रकोप से बचने के लिए। दूसरा क्या है, यू हैव टू कीप वॉच ऑन योर ओन कर्मास। आपको अपने खुद के कर्मास पर ध्यान रखना चाहिए कि आप किस तरीके के कर्मास कर रहे हो, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेष राशि वालों के लिए जो शनिदेव है उनका गोचर इस टाइम कुंभ राशि में, मतलब उनके 11th हाउस में। 11th हाउस से बैठ करके डेफिनेटली वो 7th एस्पेक्ट से 5th हाउस को तो देख ही रहे हैं, फर्स्ट हाउस को भी देख रहे हैं और 8th हाउस को भी देख रहे हैं 10th एस्पेक्ट से। तो फर्स्ट हाउस और 8th हाउस के जो लॉर्ड है वो मंगल है। बच्चों का भी स्थान है जहाँ पर वो अपनी 7वीं दृष्टि डाल रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हैं कि आप लोगों को ना आपकी हेल्थ रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आपके पैतृक संपत्ति से रिलेटेड अगर कुछ चीजें चल रही हैं, कुछ बात चल रही है जहाँ आपको कुछ मिलने वाला था, अगर आपने गलत किया है, आप किसी केस में फंसे हुए या आपने कुछ इस तरीके का जो इलीगल है या जिसको हम सही नहीं बोलेंगे, कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि हमको पता है कि वी आर नॉट सपोज टू टेक द एंटायर प्रॉपर्टी, बट स्टिल हम, क्योंकि हमारे पास ताकत है, हमारे पास रुतबा है, हम ले सकते हैं, तो हम उस चीज़ को ले लेंगे। अगर आप इस चीज़ में हो तो प्लीज़ यू हैव टू कीप वॉच ऑन इट, बिकॉज दैट इज़ नॉट अ राइट थिंग। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। उस चीज़ के लिए क्या है, पहले तो इस चीज़ से बचो। ये 4 महीने तो प्लीज़ शांति से बैठ जाओ। यू आर नॉट सपोज टू डू एनी थिंग विच इज़ नॉट राइट एथिकली, जहाँ आपकी ऑनेस्टी इज एट स्टेक, मतलब आपका जो ईमानदारी है वो दाव पे लगी हुई है। प्लीज वैसा मत करो। दूसरा, यहाँ पर इन लोगों को बजरंग बाण का पाठ डेली करना चाहिए। बजरंग बाण के पाठ के साथ साथ ये रेमेडी तो हर किसी के लिए, शनि के बीज मंत्र करो, लेकिन बीज मंत्र के साथ साथ आपको बजरंग बाण करना चाहिए, क्योंकि मंगल आपके फर्स्ट हाउस और 8th हाउस दोनों को गवर्न कर रहे हैं। अपने हेल्थ इश्यूज ना आए 4 मंथ्स में, आपको किसी सडनली आप किसी क्राइसिस में ना फंसे, कोई क्रोनिक इलनेस ना आए, उस चीज़ के लिए बच्चों के साथ सब कुछ अच्छा रहे, उनके लिए कोई प्रॉब्लम ना आए। लेकिन ऐसा लगता है आप लोगों के बच्चों को जॉब में सक्सेस इस टाइम में मिल जाएगी अगर किसी के बच्चे जॉब सर्च कर रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वालों के लिए शनिदेव 10th हाउस में बैठकर 12th हाउस पर एस्पेक्ट डाल रहे हैं, उसके बाद 4th हाउस पर एस्पेक्ट डाल रहे हैं, एंड देन 7th हाउस पर एस्पेक्ट डाल रहे हैं। आपके इस टाइम में स्पाउस के साथ इन लोगों को बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। अगर आपके स्पाउस को कुछ भी इश्यूज आते हैं, ऐसा आपको लगता है कि कोई, देखो या तो लड़ाई झगड़ा हो सकता है, आपको ऐसा लगता है कि क्योंकि देखो 4th हाउस आपके घर का सुख चैन, आपका खुद का मेंटल पीस है, वो थोड़ा सा हैम्पर होगा इस टाइम में, क्योंकि शनि वक्रीय है। आप अपने घर में खुशी का माहौल बना के रखने के लिए मतलब जितना प्रयास कर सकते हो आप उतना प्रयास करो। इसके अलावा 7th हाउस और 12th हाउस को जब वो कनेक्ट कर रहे हैं ना, तो प्रॉब्लम पता है क्या आ रही है यहाँ पर, आपके स्पाउस की हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है। आपके स्पाउस को हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, आपके स्पाउस को बिजनेस में या आपको बिजनेस में लॉसेस देखने को मिल सकते हैं। तो आपको अगर लॉसेस से बचना है, आपको ना दान करना पड़ेगा। दान किस चीज़ का आप करोगे, काले तिल के लड्डू बनाओ, लेफ्ट हैंड से वो आप शनिदेव के मंदिर में जा करके दान करके आ जाओ, और साथ में सरसों का तेल भी दान कर दो। दैट इज द बेस्ट रेमेडी, एंड रीड शनि चालीसा एवरी डे बट आफ्टर द सनसेट। अब आता है मिथुन लग्न। मिथुन लग्न वालों के लिए शनि देव 9th हाउस में बैठे हुए हैं। 9th हाउस में उनका गोचर है इस टाइम कुंभ राशि में, और वहां जाकर के वो रेट्रो हो रहे हैं। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज का क्या ध्यान रखना है, आपको अपने ट्रैवल, आपको अपने जो ट्रैवलिंग, आपका जॉब है अगर ट्रैवलिंग से रिलेटेड, या फिर ट्रैवलिंग में बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं जॉब रिलेटिंग, स्पेशली अपना डीए या एक्स्ट्रा कुछ अपने खर्चे लिख देते हैं मैक्सिमम पैसा कंपनी से लेने के लिए। तो प्लीज़ जो लोग इस तरीके से कर रहे हैं, प्लीज़ 4 महीने के लिए आप लोग थोड़ा सा शांति रखिए। ये 4 महीने में इस तरीके का कुछ काम मत कीजिए, अदरवाइज आपको ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। आपके मुंह से कुछ ना कुछ ऐसा निकल सकता है, कोई ऐसी बात निकल सकती है जो आपके लिए कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर दे, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे। आपके लिए बेस्ट रहेगा कि इस ड्यूरेशन में आपको मैक्सिमम जाना है
मंदिर, जितना आप मंदिर जाओगे, मंदिर भी किसके जाना है आपको, हनुमान जी के मंदिर जाना है, शनि देव के मंदिर जाना है, ये दोनों मंदिर जाओ, वहां बैठ करके शनि चालीसा का भी पाठ करो, शनि के बीज मंत्र का पाठ करो और सुंदर कांड का पाठ करो। अगर आप ये काम करते हो तो डेफिनेटली आप लोगों की लाइफ में बहुत हद तक आपको प्रॉब्लम कम देखने को मिलेगी। अदरवाइज आपकी जॉब के प्लेस पर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। यू कैन बिकम अ पार्ट ऑफ अ पॉलिटिक्स, आपके अगेंस्ट पॉलिटिक्स हो सकते हैं अगर आपने कुछ ऐसा किया है अपने वर्क प्लेस पर जहां आपने गड़बड़ की है, आपने किसी को बताया है कि आपने ऐसा ऐसा किया है, तो वो चीजें खुल करके आ सकती है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि हम अपने काम में ना लोगों को बता देते हैं कि हमने देखो ऐसे ऐसे हम ये स्मार्टनेस करते हैं और मैं अपने आराम से अपनी लाइफ जी रहा हूँ, मैं ऐसे 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 करता हूँ, और वही चीज इन दिनों आपकी खुल जाएंगी तो और वो आपको प्रॉब्लम भी देंगी। आपके खुद के ही जो दोस्त है ना वही आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे आपके फ्रेंड सर्कल पर, क्योंकि शनिदेव का थर्ड एस्पेक्ट पड़ रहा है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद योर फ्रेंड्स, यू हैव टू बी वेरी मच पोलाइट विद योर एल्डर सिबलिंग्स, क्योंकि वो एल्डर सिबलिंग्स का भी है। गेन्स आपको कितने लेने हैं, कैसे लेने हैं, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अगर कहीं कुछ गलत तरीके से आप गेन्स लेने की या पैसा इकट्ठा करने की कोशिश करो तो प्लीज मत करना, क्योंकि ये 4 मंथ्स में आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। स्पेशली जब ये गुरु वक्रिय होंगे तब आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, 9 अक्टूबर से लेकर के 15 नवंबर तक का। तो वो ड्यूरेशन में कृपा करके आप इस तरीके का कुछ ना करें। अगर आप लोग इस तरीके की चीजें नहीं करते हैं और बहुत ऑनेस्टी के साथ जो लोगों ने अपना काम किया है, वर्क प्लेस पर अपना कर्म किया है, दे आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट अ गुड न्यूज अबाउट प्रमोशन और उनका इंक्रीमेंट। कुछ इस तरीके की भी न्यूज उन लोगों को सुनने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ इनकम के हाउस पर भी है उनका एस्पेक्ट। तो इनकम के हाउस पर जब एस्पेक्ट होता है और वो बहुत ज्यादा जैसे लोग होते हैं ना वेट कर रहे हैं बहुत दिनों से, कुछ लोग हैं वो बहुत ऑनेस्ट है, बहुत ऑनेस्टी के साथ उन्होंने अपने कर्मास परफॉर्म किए, बट कंपनी ने उनको अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया है। उनको वो जो एक प्लेस मिलना चाहिए या जो एक इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, एक्नॉलेजमेंट मिलना चाहिए, वो नहीं दिया है। तो दिस इज अ टाइम वेयर यू आर गोइंग टू गेट दैट एक्नॉलेजमेंट, आपको उस चीज का प्राइज मिलने वाला है। तो दिस इज अ गुड न्यूज फॉर द जेमिनी असेंडेंट्स। अब बात करते हैं हम लोग कर्क राशि वालों के लिए। तो कर्क राशि वालों के लिए जो शनिदेव हैं वो 8th हाउस में, उनके 11th जो साइन है वो 8th हाउस में बैठा हुआ है कर्क राशि वालों के लिए, और वो उनके अष्टम भाव में गोचर कर रहा है जहाँ के वो खुद कारक हैं। अब अष्टम भाव किस चीज का होता है सबको पता है, हमारी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस लाने का, प्रॉब्लम्स या फिर ऑब्स्टिकल्स लाने का। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑब्स्टिकल्स अच्छे भी हो सकते हैं, खराब भी हो सकते हैं। यहाँ से बैठ करके वो कर्म भाव पर मतलब 10th हाउस में दृष्टि दे रहे हैं, आपके धन भाव पर दृष्टि दे रहे हैं, और उसके साथ साथ आपके 5th हाउस पर दृष्टि दे रहे हैं। स्टॉक मार्केट का हाउस है और शनिदेव वहां बैठ करके उधर देख रहे हैं। तो मैंने स्टार्टिंग भी वीडियो में बताया था कि इस टाइम स्टॉक मार्केट में उथल पुथल मचने वाली है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स। आपको बहुत सोच समझ के पैसा लगाना है। व्हाट एग्जैक्टली यू आर परफॉर्मिंग ऑन द डेली बेसिस, आप अपने क्रियमन कर्मों पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आपके क्रियमन कर्म क्या है। क्रियमन कर्म मतलब जो डेली एक्टिविटीज होते हैं वो आपको, क्योंकि 10th हाउस लोग बोलते हैं कि सिर्फ प्रोफेशन का, इट इज नॉट अ प्रोफेशन का, सिर्फ प्रोफेशन का, इट इज अ हाउस ऑफ योर कर्मास। आप जो रोज कर्म परफॉर्म करते हो, किसी भी तरीके का कर्मा हो, दैट इज सीन बाय योर 10th हाउस शोज योर स्टेटस। वो आपके स्टेटस का भी, आपका रुतबा, आपका क्या लेवल है, आपकी समाज में क्या इज्जत है, उसका भी हाउस है। तो वहां शनिदेव वक्रिय होकर दृष्टि डाल रहे हैं। तो जिन लोगों ने आज तक जैसे वर्क प्लेस पर रिकॉग्निशन नहीं मिली थी, जैसे जेमिनी वालों के साथ होता है, इन द सेम वे अगर उनको वर्क प्लेस पर रिकॉग्निशन नहीं मिली थी, उनको वो पहचान नहीं मिली थी, तो इन लोगों को वो पहचान मिलने वाली है। जेमिनी को इंक्रीमेंट मिलने वाला है, फाइनेंशियल गेन्स मिलने वाले हैं, लेकिन इन लोगों को फाइनेंशियल गेन की जगह इनके स्टेटस में, इनके ओहदे में बढ़ोतरी होने वाली है। लेकिन अगर यही आप लोगों ने ना कुछ गलत किया है तो शनिदेव आपको किस तरीके के रिजल्ट देंगे कि जो आपने स्टेटस बनाया अभी तक इतनी मेहनत करके जो भी किया, और अगर आपने कुछ एक गलती की है और शनिदेव उसका अगर आपको रिवॉर्ड देने के लिए या फिर पनिशमेंट देने के लिए आए, तो यू आर गोइंग टू रिसीव दैट। अब मतलब देखो इसके बाद ना ये 5th हाउस पर भी देखना, 5th हाउस आपके फ्यूचर प्लानिंग का भी हाउस होता है। 7th एस्पेक्ट उनका आपके 2nd हाउस पर भी आ रहा है। 2nd हाउस किस चीज का हाउस है, आपके मनी एक्यूमुलेशन का, आपकी फैमिली का। तो थोड़ा सा ना आप लोगों को केयरफुल रहना चाहिए। इन लोगों को अपनी आईज के बारे में भी थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। अगर आप लोगों को आईज से रिलेटेड इस टाइम कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, फील कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाओ, बिकॉज
इट कुड बी अ प्रॉब्लम, क्योंकि सेकंड हाउस पर शनि देव के वक्रीय जो दृष्टि जा रही है, दैट इज गोइंग टू गिव यू अ वेरी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट। पैसे के लिए भी मैं बोलती हूँ, आप जो से बहुत सारे लोग हैं ना जिनको पैतृक संपत्ति नहीं मिली, या इंश्योरेंस का पैसा जो बहुत दिनों से वो वेट कर रहे हैं, जिनको मिलना चाहिए था मिला नहीं, और सीरियसली आप उस चीज़ के हकदार हैं और कंपनीज आपको परेशान कर रही हैं। जो लोग पेंशन के लिए परेशान हो रहे हैं उनका हक है और उनको नहीं मिल रहा है, तो दिस इज द टाइम। ये 4 महीने के अंदर अंदर आपके साथ इस तरीके की चीजें होंगी कि आपको मिलेगा। स्पेशली कर्क राशि वालों को जब गुरु वक्रिय होंगे तब मिलेगा, क्योंकि कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं। कर्क लग्न वाले लोगों के लिए इस टाइम जो गुरु है उनका गोचर भी 11th हाउस में है, तो 11th हाउस में गुरु का गोचर होने की वजह से भी आप लोगों को इस टाइम में उस तरीके के जो अचीवमेंट्स मिलने चाहिए थे या जो पैसा मिल जाना चाहिए था वो मिलेगा। ऊपर से ये पैतृक संपत्ति का भी बता रहा है। पैतृक संपत्ति में भी जहां कहीं लड़ाई झगड़े थे फैमिली के साथ, जो आपके हक का था, आपको मिलना चाहिए था, आपको नहीं मिला अभी तक, यू आर गोइंग टू गेट दोज थिंग्स ड्यूरिंग दिस 4 मंथ्स। तो ये आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। लेकिन जो लोग पढ़ाई में ध्यान लगाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, वक्रीय शनि आपको बहुत स्ट्रॉन्ग एक इंडिकेशन दे रहे हैं कि इफ यू वांट टू टेक इनिशिएटिव टू स्टडी हार्ड या फिर कुछ करना है तो आप करो, दिस इज अ राइट टाइम। आप किसी भी चीज को इनिशिएट कर सकते हो ऑनेस्टी के साथ। अब हम बात करते हैं सिंह राशि वालों। सिंह राशि वालों के लिए जो शनि का गोचर है वो 7th हाउस में है। 7th हाउस में शनि देव वक्रीय होकर के, पहली चीज तो देखिए आपके स्पाउस के साथ थोड़ा सा आपके और आपके स्पाउस में ये 4 मंथ्स आपको बैलेंस क्रिएट करके रखना पड़ेगा। यू आर नॉट सपोज टू फाइट अ लॉट विद योर स्पाउस। दूसरा कैसा है कि आपके पिता के साथ अपने पिता की हेल्थ का ध्यान रखना इज ऑल्सो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको देना है खुद की हेल्थ का ध्यान रखना, अपने स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रखना, पिता की हेल्थ का ध्यान मतलब हेल्थ का ध्यान रखना, और अपने 4th हाउस मतलब मेंटल पीस का ध्यान रखना, क्योंकि ये टाइम सिंह राशि वालों के लिए थोड़ा चैलेंजेस लेकर के आ सकता है, क्योंकि शनि देव वक्रीय होके उनके 7th हाउस में बैठे। 7th हाउस इज द हाउस ऑफ योर पार्टनरशिप, आपके बिजनेस का हाउस है, आपके स्पाउस का हाउस है, वहां बैठ करके लग्न पे दृष्टि दे रहे हैं, 4th हाउस में दृष्टि दे रहे हैं अपनी 10वीं, और 3rd एस्पेक्ट उनका 9th हाउस पे आ रहा है, जो ये बता रहा है कि फादर की हेल्थ की वजह से, आपकी खुद की हेल्थ की वजह से भी आपके घर में थोड़ा सा तनाव का माहौल रह सकता है। तो ये 4 मंथ्स आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली अपने अपनी हेल्थ पर ध्यान देना है, अपनी मेंटल पीस पर ध्यान देना है। आपके घर में अगर कुछ ऊपर नीचे इस तरीके की कुछ बात हो भी जाती है कि जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है, आपको ऐसा लगता है कि आपका मेंटल पीस जा रहा है, प्रॉब्लम्स आ रही है, घर में प्रॉब्लम आ रही है, आपको हनुमान चालीसा डेली पढ़नी है। अगर आप हनुमान चालीसा का डेली पाठ करते हो, उसके बाद शनि के बीज मंत्रों का जाप करते हो, शनि के बीज मंत्रों का जाप आपको रात में करना है। कर्क राशि वालों के लिए भी मैं बताना भूल गई थी, कर्क राशि वालों को चलते पानी में काले तिल के लड्डू प्रवाहित करने हैं, और जो लड्डुओं का नंबर होना चाहिए वो ऑड नंबर में होना चाहिए, जैसे कि 3, 5, 7, 9, इस तरीके से काले तिल के लड्डू बना करके वो जल में प्रवाह कर दें। और बीज मंत्र तो हर राशि वाले के लिए, उनको हर किसी को बीज मंत्र करना इस टाइम में बहुत ज़रूरी है। शनि चालीसा करेंगे वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन स्पेशली जो कर्क राशि वाले हैं उनको जल प्रवाह करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के जो जातक हैं उन लोगों के लिए जो उनका गोचर है शनि देव का, वो उनके 6th हाउस में है। 6th हाउस में गोचर होने की वजह से वो वहां से बैठ कर के ना 8th हाउस पर एस्पेक्ट डाल रहे हैं, 12th हाउस पर एस्पेक्ट डाल रहे हैं, और उनका जो 10th एस्पेक्ट है वो 3rd हाउस में जा रहा है। अब आप ये चीज़ देख लीजिए, 3rd हाउस एक्टिवेट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, आपको फल देने के लिए रेडी है, वक्रीय शनि है। अब ये क्या करेंगे, आपसे कुछ ना कुछ इस तरीके का कर्म करवाएंगे, किस इस तरीके की चीज़ें आप कर सकते हो जो अननेसेसरी आप अपने आप को किसी मुसीबत में डाल लो, अननेसेसरी कुछ प्रॉब्लम अपने लिए खुद के लिए सेल्फ क्रिएटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो कर लो। हो सकता है कभी कभी हमारे खुद के हाथापाई करने से, मारपीट करने से, कभी किसी के ऊपर गुस्सा आ गई हमको बहुत ज़्यादा, किसी ने कुछ बोल दिया और हमने उसको मारना पीटना शुरू कर दिया, तो प्लीज़ स्पेशली कन्या राशि वाले लोगों को इन सब चीज़ों से बचना है। आप अगर इस तरीके की किसी भी चीज़ में, जो आपको ऐसा लग रहा है कि इस तरीके की सिचुएशन बन रही है, आप वहाँ से हट लो, थोड़ा सा 4 महीने पेशेंस रख लोगे, आपका ईगो इससे डाउन नहीं हो जाएगा। ऐसा नहीं हो जाएगा कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है या फिर आप दब गए किसी चीज़ से या लोग आपको जज करेंगे। बेटर है आप इन सारी मुसीबतों से निकलो, क्योंकि
वो 6th हाउस ना ऑलरेडी लीगल लिटिगेशंस का हाउस है कि हाउ मतलब उस वहाँ पर शनिदेव जब बैठ करके ना बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट दे रहे हैं। और वो देख किधर रहे हैं, अपनी वक्रीय शनि, वक्रीय दृष्टि शनि की कहाँ जा रही है, उनके आपके 12th हाउस पे जा रही है। 12th हाउस जेल का है, हॉस्पिटलाइजेशन का है। 3rd हाउस आपके खुद के सेल्फ एफर्ट्स का है, शोल्डर्स, हमारे जो आर्म्स है, हमारा बाहुबल जो है ना वो रिप्रेजेंट करता है। तो 8th हाउस सडन एक्सीडेंट्स का है, अचानक। फास्ट ड्राइविंग नहीं करनी है आप लोगों को। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम इतनी फास्ट ड्राइव करते हैं कि हमको खुद को ही नहीं पता चल पाता है कि हम किस तरीके से हमने कब क्या कर दिया अचानक से। तो आपको रैश ड्राइविंग से इस टाइम में बचना है, अदरवाइज ये ड्यूरेशन आपके लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो सकता है। आप लोगों को बचने के लिए क्या करना है, इस चीज के लिए 4 महीने आपको सिर्फ हनुमान जी की सेवा करके, पूजा करके ये 4 महीने निकालने हैं। आपके घर के पास अगर हनुमान जी का मंदिर है तो वहां पर डेली जाएं, उनकी जो राइट वाली भुजा होती है वहां से सिंदूर लेके अपने माथे पर डेली लगाएं। क्योंकि ये जो आपका 3rd हाउस एक्टिवेशन में आया है ना, वो देखो हम ड्राइविंग करते हैं ना तो हमारी भुजाएं ही काम करती हैं, कुछ गलत ना हो जाए और प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए, इसकी वजह से मैं बोल रही हूँ। अगर आपके पास है, अगर आप देखो डेली भी मंदिर नहीं जा सकते ना, तो आप वहां से जाकर के हनुमान जी के ऊपर जो चोला चढ़ा हुआ था पंडित जी से मांग के थोड़ा सा सिंदूर घर पे लेके आ जाओ और डेली राइट हैंड के, उनका जो राइट हैंड है वहां का, और डेली का डेली अपने माथे पर वो सिंदूर लगाओ। आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। और डेफिनेटली शनि देव की तो पूजा करनी है, वो आप बीज मंत्र उनके कर लो, लेकिन हनुमान जी की पूजा आपको खास तौर पर करनी है। सुंदरकांड एवरी सैटरडे ट्यूसडे कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज सुन लो। ये है कन्या राशि वालों के लिए। अब इसके बाद आता है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए शनि का जो गोचर है इस वक्त उनके 5th हाउस में हो रहा है। 5th हाउस में होने की वजह से इन्होंने, शनि देव ने इन लोगों को बहुत ज्यादा स्टॉक मार्केट में, क्योंकि तुला राशि वालों के लिए शनिदेव योग कारक होते हैं, और यहाँ पर इन लोगों को ना बहुत स्टॉक में गेन्स हुए होंगे, फायदा काफी हुआ होगा। लेकिन यहाँ पर ना शनिदेव अभी इनके 7th हाउस को देख रहे हैं, बिजनेस के हाउस को देख रहे हैं। दोज हु आर इनटू बिजनेस दे हैव टू बी वेरी केयरफुल दिस टाइम। 7th एस्पेक्ट से वो उनकी गेन्स के हाउस को देख रहे हैं और 10th एस्पेक्ट से वो उनके 2nd हाउस को देख रहे हैं। तो यहाँ पर उनके गेन्स, उनकी वेल्थ, उनका बिजनेस, तुला राशि वालों का या उनकी फ्यूचर प्लानिंग, वो सब कुछ शनिदेव के हाथों में इन 4 महीनों में है। अब आपने जिस तरीके की भी आपने अपनी पॉलिसीज रखी होंगी या जिस तरीके के भी कर्म किए होंगे, देखिए ऐसा नहीं है कि हर इंसान बुरे ही कर्म करता है, बहुत अच्छे कर्म करने वाले भी इंसान है इस दुनिया में और गलत कर्म करने वाले भी हैं। तो यहाँ पर जो स्पेशली ये बात मैं बिजनेसमैन के लिए बोल रही हूँ, जिन्होंने एथिक्स फॉलो किए हैं, जिन्होंने अपने जो वर्कर्स हैं, अपने फैक्ट्री के या अपने अंडर काम करने वाले लोग हैं, उनके साथ गलत नहीं किया है, तो दिस इज अ टाइम वेयर दे आर गोइंग टू गेट अ ग्रेट रिकॉग्निशन। शनिदेव उनको भर भर के फल देंगे, उनका बिजनेस भी अच्छा होगा, उनके गेन्स भी बढ़ेंगे, उनका मनी एक्यूमुलेशन भी होगा। लेकिन अगर यहाँ इस तरीके का कुछ नहीं, आपने कुछ गलत कर दिया है ना, तो यहाँ पर आपको अपने पैसे पर नजर रखने की बहुत जरूरत है। क्योंकि किस तरीके से आया और वो कैसे चुटकी बजा के गायब हो जाएगा या चला जाएगा या लॉसेस हो जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। तो ये 4 मंथ्स आपके लिए बहुत क्रूशियल है। आप कहते हैं ना शनि जब देते हैं ना तो वो छप्पर फाड़ के देते हैं, ये आपको छप्पर फाड़ के दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। शनि की एक कहावत है, शनि राजा को रंक और रंक को राजा बनाने की काबिलियत रखते हैं, उनके पास ही वो पावर है। तो ये जो तुला राशि वाले हैं, ये राजा या रंक दोनों किसी भी कैटेगरी में आ सकते हैं। इट डिपेंड्स व्हाट कर्मास यू हैव डन। आप लोगों को इस टाइम में शनि देव की पूजा करना बहुत मैंडेटरी है। शनि चालीसा मैंडेटरी है, करना ही करना है एवरी डे। ये 4 महीने तक शनि चालीसा करो। शनि देव को प्रसन्न करने के लिए अपने फैक्ट्री के वर्कर्स को, अगर आपके अंडर जो लोग नीचे काम करते हैं उन लोगों को सबको समोसे या फिर कुछ भी ऑयल में फ्राइड चीज़, गुलाब जामुन, ये सब एवरी सैटरडे आप खिला सकते हो, उनको खिलाओ। विकलांगों की जितनी सेवा कर सकते हो उतनी सेवा करो, या फिर उन लोगों के लिए कुछ डोनेशन करो। उनके लिए अगर आपको, जैसे विकलांगों के लिए कुछ उनको इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, कुछ एड्स चाहिए होते हैं अपने अपने अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए, तो ट्राई टू डोनेट दोज थिंग्स, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए जो वो शनिदेव है इस टाइम में गोचर कर रहे हैं उनके 4th हाउस में। 4th हाउस हमारा मेंटल पीस है, वहां बैठ करके वो 3rd एस्पेक्ट से आपके 6th हाउस को देख रहे हैं, आपके कर्म भाव को देख रहे हैं और आपके लग्न को देख रहे हैं। ये लोग हो सकता है काम की वजह से इस टाइम में इतना ओवर एग्जॉस्ट हो जाए, इनका मेंटल पीस मतलब जो होता है ना हैम्पर हो जाए, प्रॉब्लम आ जाए उन लोगों को अपने घर में बैलेंस बनाने में, वर्क
लाइफ और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करने में प्रॉब्लम आ जाए, मेंटली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाए। लेकिन वृश्चिक राशि वालों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि शनि देव इस टाइम बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स लेके आने वाले हैं, वक्रीय होकर के वो स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स देंगे। आप घर में बैठ करके वर्क फ्रॉम होम भी आपको इस टाइम में मिल सकता है। घर में बैठ करके बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से अपने वर्क को, अपने वर्क लाइफ को, अपने डेली रूटीन को मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बोलना चाहूँगी, आपके हेल्थ इश्यूज इस टाइम दिख रहे हैं, क्योंकि रोग ऋण शत्रु का जो भाव है 6th हाउस, अगर आपके वो डेली रूटीन का है, आपके जॉब को भी बताता है, तो वो आपके रोग ऋण और शत्रु को भी बताता है। और आपकी जो दृष्टि है ना शनि देव की 4th हाउस में बैठ करके वो आपके लग्न पर पड़ रही है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है, हम इंसान घर के चक्कर में अपने आप को इग्नोर कर देता है। तो दिस इज अ हाई टाइम, यू आर नॉट सपोज टू, दीज 4 मंथ्स स्पेशली, यू आर नॉट सपोज टू डू, यू आर नॉट सपोज टू इग्नोर योर हेल्थ। आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। यू हैव टू मेंटेन योर डेली रूटीन का ध्यान रखना है। और स्पेशली अपने घर की मेड्स के साथ आपको गलत व्यवहार, अपने सर्वेंट्स के साथ गलत व्यवहार नहीं करना है। अगर आप अपने सर्वेंट्स के साथ गलत व्यवहार करेंगी, आपके जॉब में, आपके वर्क प्लेस पर, आपकी हेल्थ में, हर तरीके से आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। और अगर आप इस तरीके से नहीं करती हैं, अगर किया भी है पास्ट में, तो प्लीज़ रेक्टिफाई इट। आप जितना कर सकते हो उनको खुश कर सकते हो, या अपनी उस चीज़ को रिकवर कर सकते हो जो आपने गलत कर दिया। या पैसे काट लेते हैं ना, बहुत सारे लोगों की हैबिट्स होती है कि मेड्स के पैसे काट लिए। अगर इस तरीके का पास्ट में कुछ किया भी है, तो प्लीज़ उस चीज़ को रेक्टिफाई करो। जस्ट रीपे, उनको जितना उनका काटा ना उससे डबल दे दो, जिससे कि उनका दिल खुश हो जाए। क्योंकि हमारे पास अगर हम दे रहे हैं ना, तो कुछ असर इतना नहीं पड़ेगा, लेकिन उन लोगों को खुशी मिलेगी। प्लीज़ रेक्टिफाई योर कर्मास जस्ट टू मेक योर सेल्फ। वैसे तो देखो, ये एक बहुत सेल्फिश सी बात हो गई कि रेक्टिफाई योर कर्मा जस्ट टू कीप योर सेल्फ हेल्दी, बट एक इंसानियत के नाते भी ना हमको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। जैसे जब भी शनिदेव आए तो डरने की जरूरत है शरीर, और हमेशा खुशी होना चाहिए कि अरे वाह शनिदेव आ रहे हैं, वक्रिय हो रहे हैं, तो ये भर भर के हमको देने वाले हैं। क्योंकि अब जब वो न्याय करेंगे, तो आज तक जो इंसान हमारे साथ न्याय नहीं कर पाए, जो हमने किया आज तक, उसका रिवॉर्ड ये इंसान नहीं दे पाए। नाउ दिस प्लैनेट, दिस शनिदेव इज गोइंग टू गिव अस, और उस टाइम में उनको कोई नहीं रोक सकता है। तो यू शुड बी हैप्पी, बट उनके आने के लिए वेट करना चाहिए, अच्छे कर्म करके पेशेंटली। शनिदेव शनि शनि धीरे धीरे चलते हैं। 30 साल में एक चक्र पूरा उनका कंप्लीट होता है एक राशि का, तो स्लो स्लो होता है। तो जिसकी ग्रोथ स्लो होती है और जो ईमानदारी के रास्ते पर चलता रहता है ना, शनिदेव उसको रिवॉर्ड तो जरूर देते हैं। तो अभी जो वृश्चिक राशि वाले हैं, उन लोगों को करना क्या चाहिए, अपने घर में बैठ के डेली हनुमान चालीसा या बजरंग बाण, इन दोनों में से किसी एक चीज का वो पाठ करें। ये लोग भी काले तिल के जो लड्डू हैं वो ऑड नंबर में, जैसे 3, 5, 7, 9, ये इस तरीके का नंबर लेकर के वो पानी में जल विसर्जन उनका कर सकते हैं। तो वो उनको हेल्प करेगा बहुत ज्यादा, जस्ट टू कीप देयर मेंटली काम। हम बात करते हैं सेजिटेरियस वालों के लिए, धनु राशि। जो धनु लग्न के लोग हैं, उन लोगों के लिए इस टाइम सैटर्न गोचर कर रहे हैं उनके 3rd हाउस में। 3rd हाउस आपका है छोटे बहन भाइयों का। धनु राशि वाले अगर अपने छोटे बहन भाइयों के साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, गलत व्यवहार कर रहे हैं, तो शनि देव आपको जरूर सबक सिखाएंगे। यू आर नॉट सपोज टू मिसबिहेव विद योर नेबर्स, क्योंकि 3rd हाउस आपके नेबर्स का भी है। वहां से आपके भाग्य के स्थान को देख रहे हैं। अगर आप अपने छोटे बहन भाइयों को तंग कर रहे हो, उनको परेशान कर रहे हो, अपने पड़ोसियों को तंग कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो, क्योंकि आपका खुद का एफर्ट्स है, पराक्रम, अगर गलत काम कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपके भाग्य भाव पर उस चीज का असर पड़ेगा। योर लक इज नॉट गोइंग टू सपोर्ट फॉर दीज 4 मंथ्स। उसके बाद 3rd हाउस में बैठ करके वो आपके 5th, अपने 3rd एस्पेक्ट से आपके 5th हाउस को भी देख रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ने वाले हैं, तो आपको स्टडी में प्रॉब्लम करेगा, पढ़ने में मन नहीं लगेगा। दूसरा कैसा होगा, अगर आप स्टूडेंट नहीं भी है ना, अगर आप नॉर्मली किसी ने इन्वेस्ट किया है, कोई अपने फ्यूचर की कुछ प्लानिंग कर रहा है, या आपके बच्चे हैं, तो उन लोगों की लाइफ पर भी उस चीज़ का इफेक्ट पड़ेगा। आपके बच्चों के लाइफ में ऑब्स्टेकल्स अननेसेसरी क्रिएट होंगे, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी वॉचफुल। अब उनका जो 10th एस्पेक्ट है वो आपके 12th हाउस पर पड़ेगा। तो 12th हाउस इज द हाउस ऑफ योर लॉसेस, आपके एक्सपेंसेस दिखाता है, खर्चे दिखाता है। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग एक्सपेंसेस ऑन योर हॉस्पिटल बिल्स, या फिर कुछ गलत चीज़ों में एक्सपेंस हो, आपको कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उससे बेटर है आप कुछ डोनेशन कीजिए। डोनेशन करने से आपको ना लाइफ में थोड़ा सा, ये 4 मंथ्स है, थोड़ा सा आपको
रिलीफ देंगे। डोनेशन वो भी किसको करनी है, विकलांगों को करनी है ना, जो ब्लाइंड हैं, स्पेशली सेजिटेरियस वालों को, ब्लाइंड लोगों को डोनेट करना है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। वहाँ पर कभी भी किसी भी जो अंधों का आश्रम होता है वहाँ चले जाइए, कुष्ठ रोगी के आश्रम में चले जाइए, विकलांगों के आश्रम में चले जाइए और आप इन लोगों को डोनेट कर सकते हो। बट उससे भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने कर्मों का ध्यान रखना, अपने छोटे बहन भाई का स्पेशली आपको ध्यान रखना है। छोटे बहन भाई नहीं है किसी के तो नेबर्स, पड़ोसी तो सबके होते हैं। प्लीज़ डू नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग विद योर नेबर्स ड्यूरिंग दिस टाइम। वैसे तो वैसे भी नहीं करना चाहिए, बट स्टिल ये ड्यूरेशन में आपको बहुत ध्यान रखना है। और डोनेशन करने से आपको फायदा मिलेगा। शनि के बीज मंत्र आप ना लिखो, जितना ज़्यादा आप बीज मंत्र 4 मंथ्स में लिखोगे, बट शाम को ही लिखना है। आफ्टर सनसेट यू हैव टू राइट। आप बोलते जाओ और लिखते जाओ, बोलते जाओ और लिखते जाओ, तो दिस विल हेल्प यू अ लॉट टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द इविल इफेक्ट ऑफ सैटर्न। आपको जो प्रकोप है सैटर्न का, उससे आपको थोड़ा सा बचाव होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए, जिस लग्न के मालिक खुद ही शनि देव हैं। तो अभी मकर लग्न वालों के लिए जो शनि देव का गोचर है वो उनके 2nd हाउस में है। अब 2nd हाउस में गोचर होने की वजह से उनका जो 3rd एस्पेक्ट है वो उनके 4th हाउस पर आता है, 7th एस्पेक्ट 8th हाउस पर आता है, और उनका जो 10th एस्पेक्ट है गेंस के हाउस पर। अभी यहाँ पर क्या होता है कि शनि देव जब 2nd हाउस में बैठ करके कनेक्ट कर रहे हैं अपने 10th एस्पेक्ट से गेंस के हाउस को, तो कैसा है ना, जब वक्रीय हैं, अगर इस इंसान ने बहुत मेहनत की है, ठीक है, गलत नहीं किया है, क्योंकि देखो 8th हाउस भी हाउस है ट्रांसफॉर्मेशन का। 2nd हाउस में बैठ के शनिदेव 8th हाउस पर जब एस्पेक्ट डाल रहे हैं, तो वो सडन प्रॉब्लम्स भी इस इंसान के लाइफ में लेके आ सकते हैं। अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द कर्मास, व्हाट कर्मास यू हैव डन इन योर लाइफ विद योर फैमिली। आपका फैमिली के साथ किस तरीके का, आपकी स्पीच कैसी, आपने कितना झूठ बोला है, आपने कितना सच किया, आपने पैसा किस तरीके से इकट्ठा किया है, आपने किसी का अननेसेसरी पैसा मार लिया है, क्योंकि आपने अपने गेन्स के लिए कितना झूठ बोला है, कितना सच बोला है, वो मैटर करता है। क्योंकि गेन्स के हाउस पर उनका 10th एस्पेक्ट है, 7th हाउस पर एस्पेक्ट उनका आपके 8th हाउस पर है, और 3rd एस्पेक्ट आपके 4th हाउस पर है। तो 4th हाउस अपने घर की शांति के लिए, अपने घर में साज सजावट करने के लिए, सुख सुविधाएं जुटाने के लिए, और अपने मेंटल पीस के लिए, कि मुझे पैसा मिला, मुझे मेंटल पीस है, उसके लिए आपने कितना सच बोला, कितना झूठ बोला, कितने गलत तरीके से पैसे को इकट्ठा किया। क्योंकि 2nd हाउस इज द हाउस ऑफ मनी एक्यूमुलेशन। तो शनिदेव आपको उस तरीके से कर्म देंगे, मतलब कर्मों के हिसाब से फल देंगे। अगर किसी ने गलत तरीके से पैसा इकट्ठा किया है, तो दिस इज अ वेरी चैलेंजिंग टाइम फॉर द कैप्रिकॉर्न असेंडेंट्स, क्योंकि उनके खर्चे बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, उनके गेन्स में प्रॉब्लम आने वाली है, उनके एक्यूमुलेटेड वेल्थ में प्रॉब्लम आने वाली है, उनके घर में, उनके मेंटल पीस में, उनके खुद के जो परिवार है जिस घर में वो रहते हैं, उस घर में प्रॉब्लम आने वाली है सडनली। क्योंकि 8th हाउस इज द हाउस ऑफ सडननेस। सडन ट्रांसफॉर्मेशन इन लोगों की लाइफ में आ सकता है। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन खराब भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, इट डिपेंड्स अपॉन द कर्मा। लेकिन अगर यही किसी इंसान ने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, बिना झूठ बोले पैसा कमाया है, या फिर जितना भी आया उसमें खुश है, लेकिन उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, तो दिस इज अ टाइम जहां बहुत स्ट्रॉन्ग शनि देव इनको रिजल्ट देने वाले हैं। किस चीज़ के, मनी एक्यूमुलेट करने के लिए, इनके गेन से रिलेटेड, इनके हाउस से रिलेटेड। इस टाइम में देखो, जो बहुत सारे लोग हैं ना, जिन्होंने कुछ गड़बड़ नहीं किया, गलत नहीं किया, ऑनेस्टी के साथ चल रहे हैं, या फिर वो बहुत टाइम से एक बैरियर फील कर रहे थे, कि वो सोच रहे थे कि मैं इतना ज़्यादा काम कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, फिर भी मेरी लाइफ में पता नहीं क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्यों मैं उस तरीके से गेन्स नहीं कर पा रहा हूँ, चीज़ें मुझे क्यों नहीं मिल रही हैं। क्योंकि मकर राशि वालों की ज़िंदगी में बहुत मेहनत होती है, उनको हर चीज़ बहुत मेहनत से मिलती है, क्योंकि शनि की मकर राशि उनके लग्न में आई है, ऊबड़ खाबड़ राशि है, वो बहुत स्ट्रगल देती है, ठीक है, अर्थ एलिमेंट है, तो स्लो काम होता है। तो अभी दिस इज़ अ बेस्ट टाइम फॉर यू कैप्रिकॉर्न्स। आप लोगों की लाइफ में अगर आप ऑनेस्टी के साथ अभी तक चलते आए हो, तो आपको बहुत पैसा ये 4 मंथ्स में, इतनी जितनी आपने मेहनत की है ना आज तक लाइफ में, वो सारी मेहनत आपको रंग देने वाली है। ये 4 मंथ्स आप लोगों के लिए एकदम गोल्डन पीरियड साबित होने वाले हैं। आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेमेडी बताती हूँ, जो स्पेशली कैप्रिकॉर्न वाले हैं, उन लोगों को बोल बोल करके शनि देव के मंत्रों का चेंट करना चाहिए, हनुमान चालीसा और शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए। इस चीज़ से ना इन लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे। जो मनी एक्यूमुलेशन आप जो सोच रहे हो ना इतने दिनों से हो नहीं पाया, दिस इज गोइंग टू हैपन बिकॉज यू आर एक्टिवेटिंग योर 2nd हाउस बाय चेंटिंग द मंत्रास लाउडली। क्योंकि 2nd हाउस आपका स्पीच का भी हाउस है, तो ये रेमेडी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एक हेल्पफुल बोल सकते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा चमत्कारी रूप से साबित होगी। तो डू दैट।
अब हम लोग बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों के लग्न में इस टाइम शनिदेव हैं और वहां वक्री हैं। पहली बात तो शनिदेव की स्थिति लग्न में बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है, बिकॉज वो उनका मरण कारक स्थान है, तो ही इज नॉट वेरी कंफर्टेबल इन लग्न। बट अगर अब वो लग्न में आए हैं, अपने रिजल्ट्स दे रहे हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, अब वो वक्रीय हैं, वक्रीय होकर के वो और बहुत ज्यादा स्ट्रांगली रिजल्ट देंगे। तो आप लोगों की जो ड्यूटी है ना, वो पता है क्या है, क्योंकि थर्ड एस्पेक्ट शनिदेव का आपके थर्ड हाउस पे जा रहा है, जो आपके नेबर्स का, आपके छोटे बहन भाइयों का, आपके खुद के पराक्रम का वो हाउस है। तो आपको अपना आलस छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये जो 4 मंथ्स हैं ये आप लोगों के लिए बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव रहने वाले, आपकी खुद की पर्सनालिटी को लेकर के। आप जितना कोशिश करोगे, क्योंकि आपके देखो ना 7th हाउस पर, आपके बिजनेस के भाव पर भी ये दृष्टि डाल रहे हैं। तो आप लोग देखो, अपने स्पाउस के साथ आपको बहुत ज्यादा लॉयल रहना है। 10th एस्पेक्ट आपके कर्म भाव पर डाल रहा है। जिन लोगों का बहुत टाइम से काम रुका हुआ था, उन लोगों का काम बनने के बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं। मैं तो बोलती हूँ कि उनका काम बनेगा ही बनेगा, क्योंकि शनिदेव उनको काम देंगे ही देंगे। लेकिन अगर आपने कुछ गड़बड़ की है, वापस से वही बात है, शनिदेव कर्म फलदाता है, न्याय के दाता है, वो न्याय करते हैं। अगर आपके साथ अन्याय हुआ है, आपके साथ आपने कर्म किए फिर भी आपको फल नहीं मिला है, तो डेफिनेटली ये टाइम है आपको फल देगा। आप लोगों ने देखो, कुंभ राशि वालों ने ना, जिनके लग्न में कुंभ है, शनिदेव है, ये टाइम उनके लिए चैलेंजिंग रहा होगा। वो बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी से निकले होंगे उनकी लाइफ में, उनके कैरेक्टर में, उनके उनके खुद की पूरी कहते हैं ना, इंसान बदल गया। जो जैसा वो जो इंसान था वो है ही नहीं। वो जो बहुत बड़ा एक चेंज आता है किसी इंसान की पर्सनालिटी में, वो कुंभ राशि वालों के लिए, कुंभ स्पेशली लग्न वालों के में आया ही होगा, जिसकी वजह से कुछ लोग बहुत ज्यादा परेशान भी होंगे कि ये चेंजेस आने के बाद भी हमारे क्या, हम तो वैसे ही के वैसे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये 4 मंथ्स आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। बट शर्त ये है कि आपको डेली हनुमान जी के मंदिर जाना है। डेली नहीं जा सकते तो ट्यूसडे और सैटरडे, ये 2 दिन तो आपको जाना ही पड़ेगा। देयर इज नो अदर ऑप्शन आपके लिए। आप जाओ, हनुमान जी का जो तिलक जो लेते हैं ना, उनके ऊपर जो लाल चोला चढ़ा होता है ऑरेंज कलर का, वो लेकर के अपने माथे पे लगाने के साथ साथ अपनी भुजाओं पर लगाओ, स्पेशली राइट हैंड पर आपको अपने आर्म पर वो तिलक लगाना है। ड्राइविंग भी बहुत सोच समझ के करनी है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है शनि देव के मंदिर, हनुमान जी के मंदिर चल करके जाना है, पूजा करनी है, वहां पर बैठ करके मंत्रों का उच्चारण करना है। मंत्रों का उच्चारण क्या, आपको शनि चालीसा पढ़ना है, आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है मंदिर में बैठ करके। क्योंकि जब आप मंदिर में बैठ के पढ़ोगे, आपके चक्रास अलाइन होंगे, आपकी जो पर्सनालिटी, आपकी जो बॉडी है, क्योंकि तनु भाव है ना, फर्स्ट हाउस इज योर तनु भाव, इट विल इफेक्ट योर बॉडी ऑल्सो। आप देखो, कमेंट में मुझे लिख करके भी बताना, जो कुंभ लग्न वाले लोग हैं जिनके फर्स्ट हाउस में शनि का गोचर है, उन्होंने अपनी बॉडी में भी बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन उनकी बॉडी में भी आया होगा, फील किया होगा, वो चेंजेस उनके आए हैं। तो आप लोगों को अपने चक्रास को अलाइन करने के लिए मंदिर में बैठ करके ये पाठ करना है। और आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, अपने कर्म स्थान पर जरा सा भी आलस नहीं दिखाना। जो काम जब करना है वो पेंडिंग, आपको अपना कोई काम छोड़ना ही नहीं। अगर आप अपने काम पेंडिंग छोड़ोगे तो डेफिनेटली दिस शनि इज गोइंग टू गिव यू अ पनिशमेंट। आपको अपने काम बराबर करने हैं। देखो, बिजनेस के हाउस पर है ना, आपको बिजनेस भर भर के मिलेगा, काम भी आपके पास भर भर के आएगा, लेकिन सिर्फ जरूरत है आपके आलस को त्यागने की, क्योंकि शनि देव लग्न में आकर के इंसान को आलसी बना देते। तो हो सकता है आप में आलस हो, तो छोड़ दो इस आलस को, त्याग दो इस आलस को, क्योंकि शनि देव आपको बहुत सारा देने के लिए आए हैं। तो रेडी हो जाओ शनि देव से लेने के लिए। 30 जून को आ रहे हैं और 15 नवंबर तक रहेंगे। दिस कुड बी अ गोल्डन पीरियड फॉर यू, यू कैन ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय मां काली।